कोई बस एक लैपटॉप प्लग इन करे और आपका पूरा का पूरा नेटवर्क हाईजैक हो जाए। नहीं, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल असली खतरा है, और आज हम इसी पर बात करेंगे कि इसे रोका कैसे जाए। ठीक है, तो चलिए सीधा मसले की तरफ आते हैं। हमलावर को रोकने के लिए ना पहले हमें उसके हथियार को समझना होगा, और वो है रोग सर्वर का खतरा। आखिर ये काम करता कैसे है? आमतौर पर जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ती है तो ये समझ लें कि एक 4 कदमों वाली बातचीत होती है। डिवाइस डिस्कवर करके आईपी मांगती है, जो असल सर्वर है वो ऑफर करता है, फिर डिवाइस रिक्वेस्ट करती है और आखिर में सर्वर एक्नॉलेज यानी कि तस्दीक कर देता है। सिंपल, साफ और महफूज। लेकिन बस यही हमलावर अपना काम दिखाता है। जैसे ही आपकी डिवाइस डिस्कवर मैसेज भेजती है, हमलावर का रोग सर्वर आपके असली सर्वर से ज्यादा तेजी से जवाब दे देता है। अब देखें, DHCP का पूरा प्रोसेस तेजी के लिए बनाया गया है, इसलिए आपकी डिवाइस सवाल नहीं करती, वो तो बस पहला जवाब कबूल कर लेती है, और बस वो अनजाने में जाली ऑफर कबूल कर लेती है और हमलावर डील पक्की कर लेता है। और इसका नतीजा एक क्लासिक मैन इन द मिडल अटैक। अब हमलावर आपके इंटरनेट का गेटकीपर बन चुका है। वो सब कुछ देख सकता है, हर पासवर्ड, हर ईमेल, हर वेबसाइट जो आप विजिट करते हैं। ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बिल्कुल खुली खिलाफवर्जी है। मगर जहां कोई विलन होता है वहां एक हीरो भी तो होता है, और इस कहानी में हमारा हीरो एक बहुत ही ताकतवर फीचर है जिसका नाम है DHCP स्नूपिंग। यही वो चीज है जो नेटवर्क की इस डकैती को नाकाम बनाती है। तो आखिर ये DHCP स्नूपिंग है क्या चीज? इसको ना अपने नेटवर्क स्विच का एक सिक्योरिटी गार्ड समझ लें। इसका बस एक ही काम है, आईडीज चेक करना, यानी DHCP मैसेजेस की जांच पड़ताल करना और किसी भी जाली मैसेज को उठा के बाहर फेंक देना, ताकि सिर्फ असली सर्वर ही आपके डिवाइसेस से बात कर सके। और इस गार्ड को पता कैसे चलता है कि कौन असली है और कौन नकली? ये सब एक बहुत ही सीधे सादे लेकिन ताकतवर उसूल पर मबनी है, जिसको कहते हैं ट्रस्ट, यानी कि एतमाद। चलिए इसे आगे देखते हैं। देखें, इसकी खूबसूरती उसकी सादगी में। स्विच अपनी पोर्ट्स को ना 2 टीमों में तकसीम कर देता है, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड। ट्रस्टेड पोर्ट सिर्फ एक ही होती है, वो वाली जिससे आपका असली DHCP सर्वर जुड़ा होता है। बाकी तमाम पोर्ट्स जहां यूजर्स और दूसरी डिवाइसेस लगती हैं, वो बाय डिफॉल्ट अनट्रस्टेड होती हैं। उसूल बिल्कुल साफ है, सर्वर के मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड पोर्ट से ही आ सकते हैं, बाकी सब ब्लॉक। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई हमलावर किसी अनट्रस्टेड पोर्ट से जाली DHCP ऑफर या एक्नॉलेजमेंट भेजने की कोशिश करता है, तो स्विच उस मैसेज को फौरन ही ड्रॉप कर देता है। समझ लें कि उसका माइक्रोफोन ही बंद कर दिया गया हो। जाली पेशकश क्लाइंट तक पहुंच ही नहीं पाती। गेम ओवर, हमला नाकाम। लेकिन DHCP स्नूपिंग सिर्फ दिफा ही नहीं करता, इसकी एक और सुपर पावर भी है। ये नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस की एक ऑफिशियल, एक तस्दीकशुदा लिस्ट तैयार करता है। इस लिस्ट को कहते हैं DHCP स्नूपिंग बाइंडिंग टेबल। जब भी असली सर्वर किसी डिवाइस को कानूनी तौर पर IP एड्रेस देता है, तो स्विच उसे रिकॉर्ड कर लेता है। डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, उसका नया IP क्या है, वो किस पोर्ट पर है, वगैरह वगैरह। अब ये टेबल बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि डायनामिक ARP इंस्पेक्शन की बुनियाद बनता है। वो इसी लिस्ट को इस्तेमाल करके एक और किस्म के हमले को रोकता है। ये आपके नेटवर्क के लिए एक सच्चाई का डेटाबेस। बिल्कुल, इससे हर डिवाइस के लिए एक डिजिटल शनाख्ती कार्ड समझ लें। ये इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि ये वाला IP एड्रेस इस खास डिवाइस को इस खास पोर्ट पर दिया गया था। ये सारा मामला अकाउंटेबिलिटी का है। अच्छा, अब खत्म करने से पहले एक बहुत बहुत अहम बात, एक आम सी गलती जो अगर आपने एहतियात ना की तो आपके पूरे नेटवर्क को ही अचानक बंद कर सकती है। तो इसे सेटअप करते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती आखिर करते क्या हैं? ये भूल जाना कि अपने असली DHCP सर्वर से जुड़ी पोर्ट को ट्रस्टेड मार्क करना है। देखें, बाय डिफॉल्ट सारी पोर्ट्स अनट्रस्टेड होती हैं। अगर आप ये एक छोटा सा सादा सा स्टेप भूल गए तो स्विच आपके अपने सर्वर के मैसेजेस को भी ब्लॉक कर देगा और फिर किसी को भी IP एड्रेस नहीं मिलेगा। पूरा नेटवर्क खामोश। तो सबसे अहम बात क्या है? नंबर 1, अपने नेटवर्क पर DHCP स्नूपिंग ऑन करें। नंबर 2, अपने सर्वर की पोर्ट पहचानें। और नंबर 3, उस एक पोर्ट को वाज़ेह तौर पर ट्रस्टेड मार्क कर दें। बस इतना सा काम है। और बस हो गया काम। नेटवर्क हाईजैकर्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आपने सामने का दरवाजा महफूज कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।